हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एंसेस्टर ज़ियांग ने उस स्केयर्ड फॉर्मेशन को पूरी तरह से अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था, जिसकी मदद से एंसेस्टर ज़ियांग उन 12 डिसाइपल्स का पता लगा सकते थे। साथ ही साथ उनके पास जो डिवाइन आर्टिफैक्ट होगा उन्हें भी हासिल कर सकते थे और इसी तरह से वो शोइंग के तरफ भी जा सकते थे, जो कि असल में एंसेस्टर ज़ियांग का सीनियर था। तो वही दूसरी तरफ हमने देखा था सुयिन को, जो कि अपने डिसाइपल्स के पास आ चुका था। तो अब आगे इस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग हम सुइन को देखते हैं, जो कि अपने डिसाइपल से पूछता है कि क्या सुयांग को गिफ्ट देने के लिए सब कुछ रेडी हो चुका है। बात को सुनने के बाद ओल्ड मैन आगे आता है और कहने लगता है कि मास्टर, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही सब कुछ तैयारी करके रखा है। सुयांग को वो गिफ्ट सच में काफी अच्छे से पसंद आएगा। लेकिन इस पर डेमन किंग लिंगू कहने लगता है कि ओल्ड मैन, तुम्हारे बॉस तो तुम्हारे काम की तरह ही काफी तक कमजोर हैं। तुम तो सुयांग के दो मामूली डिसाइपल्स को भी संभाल नहीं पा रहे थे और अब तुम कह रही हो कि तुम जियांग को मार सकते हो। लगता है कि तुम मजाक भी काफी अच्छा करने लगे हो। लेकिन इस बात को सुनकर वह ओल्ड मैन कहने लगता है कि मुझे जियांग को मारने की कोई जरूरत ही नहीं, जबकि मैं उसके स्पीड को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यानी कि अब यहाँ पर वो ओल्ड मैन एंसेस्टर जियांग के डिसाइपल्स को निशाना बनाने की बातें कर रहा होता है। जिसके बाद यहाँ से सीन बदलता है और हमें असेसियन मॉन्क का हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं। तभी एक मॉन्क, जो कि उसका डिसाइपल था, वो कहने लगता है कि मास्टर, बाहर लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप कब बाहर आने वाले हो। इस पर वह ओल्ड मैन कहने लगता है कि मैं फिलहाल नहीं आने वाला, और इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आने वाला है, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर हर एक चीज को वो आसानी के साथ ठीक कर सकता है। और इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि तुम उसका काफी अच्छे से ख्याल रखो, क्योंकि वो हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है और वो ये वर्ड को भी पूरी तरह से ठीक कर सकता है। इस बात को सुनने के बाद वो डिसाइपल्स भी अपने मास्टर का ऑर्डर मानते वहां से चला जाता है। जबकि वही दूसरी तरफ हम एंसेस्टर जियांग और उसके डिसाइपल्स को देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि एंसेस्टर जियांग के हाथ में वही फॉर्मेशन था जो कि यहाँ पे डीमंस हो सकते हैं। और इसी ख्याल में चलते ड्रैगन किंग तीन बच्चों के पास जाकर कहने लगता है कि ए सुनो, मुझे वह डिवाइन आर्टिफैक्ट चाहिए। लेकिन वो तीनों ही बच्चे ड्रैगन किंग को देखकर उसे फ्लाइंग चिकन समझने लग जाते हैं। यहाँ तक कि उनमें से एक छोटी बच्ची तो ड्रैगन किंग के पंख को पकड़ के उसके साथ खेलने लग जाती है। अब ये देखकर बेचारा ड्रैगन किंग तो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फंस जाता है। वो कहने लगता है कि मैं किसी भी तरह का फ्लाइंग चिकन नहीं हूँ, और इस बात को कहते ही ड्रैगन किंग किसी तरह से वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अब उसकी हरकत की वजह से आसपास के लोग भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि ड्रैगन किंग एक डिवाइन बर्ड है, यानी कि एक डिवाइन। फिलहाल तो वो लोग ऐसा ही कुछ समझ रहे थे, लेकिन ये देखकर ड्रैगन किंग अब काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो चाह कर भी उनके बीच से निकल नहीं पा रहा था। इसी की वजह से वह अपने मास्टर यानी कि एंसेस्टर जियांग से मदद मांग, जो देखकर एंसेस्टर जियांग भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। वो भी अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को एक ही झटके में उनके लाइफ में वापस लौटा देता है। साथ ही साथ एंसेस्टर जियांग उनके मेमोरीज को भी इरेज कर देता है, जो कि कुछ देर पहले ड्रैगन किंग को डिवाइन बर्ड समझ रहे थे, और इसी वजह से उन सभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद ड्रैगन किंग बिना किसी देरी के अपने मास्टर के पास चला जाता है। लेकिन इसी के दौरान हम देखते हैं कि वहां पर वही मोंग आ जाता है, जो कि एंसेस्टर जियांग से कहता है कि मुझे माफ करना, क्या आपका ये नाम जुयांग है? अगर आप इस जुयांग हो तो मेरे मास्टर ने मुझे आपके यहाँ पर ख्याल रखने के लिए भेजा है, और इसके अलावा मेरा नाम हुईजू है। हुईजू कहने लगता है कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर कई सारे डीमंस और मॉन्स्टर्स आजाद घूम रहे हैं और लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं, और हम उनकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बातों को सुनने के बाद अचानक एंसेस्टर जियांग उसे कहने लगता है कि तुम इस बात का गलत मतलब निकाल रहे हो, तुम इनका मदद तो कर रहे हो लेकिन सही तरीके से नहीं। अगर तुम इनका मदद करना ही चाहती हो तो तुम लोगों को चाहकर उनकी मदद नहीं करते, लेकिन असल में तुम लोग उन डीमंस का ही मदद कर रहे हो, क्योंकि तुम उन डीमंस को ना मारकर इंसानों को मरने दे रहे हो, और इसी वजह से तुम्हारी वजह से कई सारे लोग बच नहीं रहे बल्कि कई सारे लोग मर रहे हैं, और इनमें तुम लोग उनका बहुत ही ज्यादा हाथ दे रहे हो, यानी कि तुम लोग डीमंस का साथ दे रहे हो। लेकिन अब एंसेस्टर जियांग के बातों को सुनने के बाद हुईजू काफी हैरान होकर कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। जबकि एंसेस्टर जियांग उसे आगे बताता है कि असल में तुम लोग काफी डरते हो, तुम लोग उन्हें मार तो सकते हो लेकिन मारते नहीं, क्योंकि तुम लोगों में उतना हिम्मत ही नहीं है कि तुम बाहर जाकर उन डीमंस मॉन्स्टर्स को मार सको। लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, अलग बात है, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ। और इतना कहने के बाद ही अचानक एंसेस्टर जियांग अपने पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जो कि शायद 1%
पर्सन भी हो सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे एंसेस्टर जियांग के पावर की वजह से आसमान में एक गोल्डन लाइट चाहता है। वो गोल्डन लाइट देखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा खास बात तो ये होता है कि एंसेस्टर जियांग का पावर पूरे वर्ल्ड को ही चारों तरफ से घेर लेता है। और वहाँ पर जितने भी सारे डीमंस और मॉन्स्टर्स थे जो कि इंसानों को मार कर खा रहे थे, एंसेस्टर जियांग के गोल्डन लाइट यानी कि पावर की वजह से वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स डीमंस एक ही झटके में मारे जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर एंसेस्टर जियांग के पावर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके पावर्स काफी तेजी के साथ इंक्रीज होते ही जा रहे। एक ही पावर से पूरे वर्ल्ड को रिकवर कर सकता है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी सारे डीमंस या मॉन्स्टर्स है उन्हें बहुत ही आसानी के साथ मार सकता है। तुम तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो। लेकिन इसी के दौरान अचानक ही ड्रैगन किंग का नजर पड़ता है कि उसके बॉस के नीचे जो गोल्डन फ्लावर था उसके अब 13 लीफ निकल आ गए हैं, जो देखकर वो काफी हैरान होता है। लेकिन फिर से बताती है कि यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि हमारे एंसेस्टर ने पहले फिफ्थ वर्ल्ड को कई सारे डीमंस और मॉन्स्टर्स के अटैक से बचाया था और इसी की वजह से उनके पावर्स भी इंक्रीज हो गए हैं। जिसके बाद हम एंसेस्टर जियांग को देखते हैं जिनके अंदर से वही 3 डिवाइन आर्टिफैक्ट बाहर निकल कर ऊपर जो एक टावर था उसकी चारों तरफ घूमने लगते हैं और इसी के साथ ही उसके अंदर से काफी तेज गोल्डन लाइट चमक, जो देखने के बाद वहाँ पर जितने भी सारे मामूली से लोग आए हुए थे उन्हें लगता है कि ये बंदा काफी स्ट्रॉन्ग है और ये उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर दोबारा रिकॉग्निशन हुआ है। और इसी की वजह से वहाँ पर आए सारे के सारे लोग एंसेस्टर जियांग को एक गॉड का अवतार मानना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से सभी उन्हें बहुत ही अच्छे तरह से ग्रीट कर रहे थे। तो वही दूसरी तरफ हमें हुसैन को दिखाया जाता है जिसके पास अचानक ही बढ़कर वो ब्रेक थ्रू कर लेता है और हुसैन देखता है कि उसके सामने वही एक डिसाइपल था जो कि शुइन का ही डिसाइपल था। हालांकि ये बात हुसैन को पता नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हुसैन काफी हैरान होकर कहने लगता है कि ओल्ड मैन, मुझे लगता है कि तुमने मेरी ब्रेक थ्रू करने में मदद की, लेकिन मैं क्या जान सकता हूँ कि आखिरकार तुम कौन से और किस तरह के इमोर्टल हो और तुम कहाँ से आए हुए हो। लेकिन इस बात को सुनने के बाद ओल्ड मैन कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ एक यात्री था जो कि अलग अलग सिटी में जाकर ट्रेवल करता हूँ और गलती से यहाँ पर आ गया था। यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा कि तुम ब्रेक थ्रू करने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन एक ही जगह पर अटक चुकी हूँ और इसी वजह से मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे मदद करने की वजह से तुम नाराज नहीं होगी क्योंकि मेरा इरादा सिर्फ तुम्हारा मदद करने का था, न कि कुछ और करने का। उसकी बातों को सुनने के बाद हुसैन कहता है कि ओ तो ऐसी बात है, मुझे माफ कर देना, मैंने आपके ऊपर पहले शक किया। लेकिन ये देखकर वहाँ ओल्ड में कहने लगता है कि तुम्हारे अंदर बुद्ध का पावर और डीमन का भी पावर है जो कि सच में काफी ज्यादा रेयर है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम्हें अपने लालच और अपनी कई सारी चीजों के ऊपर और भी कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। तो हे दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। इस बात को सुनने के बाद हुसैन जल्दी से पूछता, शुरू करना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए करना होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर वही लड़की कहने लगती है, हाँ मुझे पता है, तुम यही कहना चाहते हो ना कि अगर हम लोगों को ब्रेक थ्रू करना है तो हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा बेकाबू हो जाते हैं। लेकिन ओल्ड मैन शायद तुम्हें पता नहीं कि मैंने इस चीज के बारे में कई बार सुन रखा है। दूसरी तरफ लियान भी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो क्या अगर हम लोगों ने अपने भावनाओं के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। लेकिन इस पर ओल्ड मैन कहता है कि नहीं, बल्कि इंसानों की भावना कुछ और नहीं बल्कि 5 पॉइजन्स हैं, 6 इच्छाएं हैं और 7 भावनाएं हैं और उसके अलावा 8 दुखे हैं। इससे ज्यादा इंसानों के अंदर और कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर असल में तुम्हें अपने भावनाओं को छोड़ना है तो उसके लिए तुम्हें अपने प्यार को छोड़ना होगा। तुम्हारे अंदर जितने भी सारे इच्छाएं हैं उन्हें छोड़ना होगा। तुम जितना ज्यादा चीजें देख कर लाभ को लोभ करती हो उन्हें भी तुम्हें छोड़ना होगा और उसके बाद तुम आगे बढ़ पाओगे। और इसी के साथ ही अचानक ही देखते ही देखते वो तीनों भी ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब ये देखकर उन तीनों को ही ये चीज के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि उन लोगों ने बहुत ही आसानी के साथ ही ब्रेक थ्रू कर लिया। यहाँ तक कि लिया यहाँ पर सबसे कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि असल में वो अपने मास्टर को प्यार करने लगी थी और ये ओल्ड मैन उसके प्यार को छोड़ने की बातें कर रहा था। जबकि दूसरी तरफ हम किंग शू को देखते हैं जो कि इस ओल्ड मैन के पास जाकर कहने लगता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तब इस पर वह ओल्ड मैन अब उन्हें असली बात बताता है। वो बताता है कि मैं उन्हीं 12 डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल हूँ, मेरा नाम किंग युवान है और तुम्हारा एंसेस्टर ही मुझे ढूंढ रहा है। और दोस्तों, ये शानदार एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।